गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम सीखने लगे हैं कि HTML के अंदर हेडिंग्स, पैराग्राफ्स और लिस्ट्स कैसे ऐड की जाती हैं। तो ये काफ़ी आसान चीज़ है, चलें आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम जो सीखने वाले हैं वो कॉमन एलिमेंट्स कहते हैं उन्हें HTML के। अब ये एलिमेंट्स यूज़ होते हैं एक ढांचा बनाने के लिए किसी भी वेबसाइट की। तो अब यहाँ पे आप लोगों को पिछली वीडियो में जैसे मैंने एक बताया था कि हमने एक अपना पहला क्रिएट किया था HTML का पेज, जिसके अंदर हमने H1 का एक टैग यूज़ किया था। अब ये टैग जो है ये यूज़ होता है एक हेडिंग के लिए। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे H1 भी हेडिंग के लिए यूज़ हो रहा है, H2 भी हेडिंग के लिए और H3 भी हेडिंग के लिए यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे है क्या चीज़ कि ये मुख्तलिफ टैग्स यूज़ होते हैं हेडिंग के मुख्तलिफ साइज़ यूज़ करने के लिए। मीन्स अब कहीं पे हम बड़ी हेडिंग यूज़ कर रहे हैं, फिर हम जब एक ऐसे लिखते हैं तो उसके ऊपर एक बड़ी हेडिंग होती है। फिर जब हम नीचे चलते हैं उसके टॉपिक्स जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हम छोटी छोटी हेडिंग्स यूज़ करते हैं। अब इस बात का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इन हेडिंग्स को फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करने के लिए यूज़ करें। क्यों? उसकी वजह यह है कि फ़ॉन्ट का साइज़ हम स्टाइल में CSS में बाद में जाके चेंज करेंगे। हेडिंग्स यूज़ होती हैं सिर्फ और सिर्फ हेडिंग डिक्लेयर करने के लिए। अगर आपने कहीं पे पैराग्राफ करना है और मैं मतलब कहूँ कि भाई इस चीज़ को मैं छोटा बड़ा करूँगा और इस टैग को यूज़ करके टेक्स्ट को पैराग्राफ के अंदर, तो ये बिल्कुल गलत जाएगा। तो हमने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। हमारे पास इसके लिए H1, H2 और H3 टैग है जो कि हेडिंग के लिए यूज़ होंगे, और जहाँ जहाँ पे आपको जो बेहतर हेडिंग लग रही है आपने वहाँ पे वो लगाते जाना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है कि यूज H1 फॉर मेन टाइटल्स। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे मेन टाइटल हमारे पास कहीं आ जाता है तो हम वहाँ पे H1 टैग यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद अगर हमारे पास H2 to H6 जितने भी टैग्स हैं हमारे पास 2 से लेके 6 तक, तो ये हमारी सब हेडिंग होती है। मतलब अब कहीं पे अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं, ब्लॉग लिखते हुए आपने सबसे पहले मेन टॉपिक दे दिया, उसके बाद नीचे छोटे छोटे टॉपिक्स जितने भी हैं आप उनको डिक्लेयर करेंगे H2 से H6 के टैग्स यूज़ करके। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वी है पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पैराग्राफ्स वो टेक्स्ट होता है जो कि आप ब्लॉग के अंदर लिखते हैं। मतलब हेडिंग के नीचे जो आप चीज़ लिखते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, उसको हम पैराग्राफ कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पैराग्राफ यूज़ किया है, एंडिंग और क्लोजिंग टैग का यूज़ किया है, और यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इज अ पैराग्राफ, इट कंटेन्स अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए होता है, तो ये एक पैराग्राफ होता है, एक ब्लॉक होता है, जो भी चीज़ आप इससे समझ सकते हैं। पैराग्राफ हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन योर कंटेंट इनटू रिलायबल सेक्शंस, सिंपल, राइट। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता कि एक पैराग्राफ किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए होता है, किसी चीज़ को सही तरह से डिफाइन करने के लिए होता है। तो उसके लिए आप पैराग्राफ यूज़ करेंगे। उस पैराग्राफ को नाम देने के लिए आप उसका क्या करेंगे, आप वहाँ पे H1 टैग यूज़ करेंगे, और अगर आपने H1 टैग यूज़ कर लिया किसी टॉपिक के अंदर, तो फिर H2 से H6 जितने भी टैग्स होंगे वो हम यूज़ करेंगे उसको आगे जो है ना अपनी बात को डिलीवर करने के लिए, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक चीज़ लिस्ट। लिस्ट ब्लॉग्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। अब जैसे मैं कहूँ कि देयर आर मैनी हेल्दी फ्रूट्स। अब फ्रूट्स कौन कौन से हैं, जैसे हो गया एप्पल, बनाना, वाटरमेलन। अब ये जितनी भी चीज़ें इनको मैंने लिस्ट करना चाह रहा हूँ, तो लिस्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लिस्टिंग टैग्स। लिस्टिंग टैग्स क्या होते हैं हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है देयर आर 2 मेन टाइप। अब ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे 2 टाइप के लिस्टिंग टैग्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है हमारे पास कि ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब एक ऑर्डर्ड लिस्ट आएगी हमारे पास और एक आएगी अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो सबसे पहले हम ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि सिंपली आपको समझ आ रही है, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये वाला टैग क्या होगा, हम इसको यूज़ करेंगे और यूज़ करने के इसको एक कंटेनर के तौर पे यूज़ करेंगे कि भाई हमने बता दिया कि अब हम इसमें जो लिस्ट डालने लगे वो ऑर्डर लिस्ट होने वाली है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ पे OL टैग यूज़ किया। OL टैग और एंडिंग टैग के बीच में हमने क्या किया कि LI टैग ले लिया। LI का मतलब लिस्ट। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट आइटम आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास सेकंड आइटम आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास थर्ड आइटम आ जाएगा। ये एक सिंपल चीज़ होगी जिसके थ्रू हमारी जो लिस्ट है वो जब डिस्प्ले होगी तो वो एक ऐसे आएगी जैसे एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, एक बिल्कुल लिस्ट के अंदर आएगी। अच्छा, उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, UL हमारे पास स्टैंड करता है अनऑर्डर लिस्ट के लिए। अब क्योंकि हमने अंदर वाली आइटम्स को अनऑर्डर लिखना है तो हम क्या करेंगे कि उसको शुरू के अंदर ही UL टैग यूज़ कर लेंगे, U फॉर अनऑर्डर एंड लिस्ट L के लिए, आपको पता है। तो हमने वो यूज़ किया और रनिंग टैग से पहले हमने क्या किया कि उसके अंदर वो कंटेंट डाल दिया जो कि हम उसमें डालना चाह रहे हैं। और अब ये जो कंटेंट होगा जब ये डिस्प्ले होगा तो ये अनऑर्डर होगा। मतलब ये आप समझ लेंगे ये ऐसे यूज़ होगा, एप्पल, बनाना और इस तरह करके वाटरमेलन। ये इस तरह एक आप समझ सकते हैं कि ये कोई ऑर्डर में नहीं आ रही ये चीज़, ये रैंडमली आपके शुरू होगी। यूज़ ऑर्डर लिस्ट फॉर नंबर्ड आइटम्स एंड अनऑर्डर लिस्ट फॉर बुलेट पॉइंट्स। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका मतलब क्या है। और उसके बाद एंड देयर यू हैव इट अ क्विक ओवरव्यू ऑफ कॉमन HTML एलिमेंट्स हेडिंग। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि OL के अंदर जब आप कोई भी लिस्ट डालेंगे तो आपको नंबर शो होंगे। अभी हम सारा कुछ प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल करके आपको सारा कुछ दिखाएंगे। मैं सिर्फ एक दफ़ा आप लोगों की बेस और थ्योरी क्लियर कर रहा था। यूज़ ऑर्डर लिस्ट फॉर, ये आपको पता चल गया। एंड देयर यू हैव इट
क्विक ओवरव्यू ऑफ कॉमन। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ तक हमने एक बेसिक समझ ली है कि हमने अपनी हेडिंग्स कैसे बनानी है, पैराग्राफ कैसे बनाना है, और हमने अपनी लिस्ट ऑर्डर हो या फिर वो अनऑर्डर्ड हो हमने कैसे बनानी है। तो अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, हम अपने विजुअल कोड स्टूडियो पे आ जाते हैं। ये हमारा कल का काम है जो हमने किया था। हमने इसमें आपको दिखा दूँ कि क्या किया था। हमने इसको बना के हमने एक हेडिंग और एक पैराग्राफ अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली थी। तो आज हम क्या करने लगे, हम छोटा सा एक ब्लॉग लिखते हैं। हम ब्लॉग कर लेते हैं फ्रूट्स के बारे में कि कौन से फ्रूट्स हेल्दी होने चाहिए। तो हम उसके बारे में अब एक वेबसाइट बनाने वाले हैं, एक छोटा सा पेज बनाने वाले हैं ब्लॉग का। तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं, हम साथ मिलकर बनाते हैं। अच्छा, जो चीज़ें हमने सीखी हैं उसके मुताबिक वेलकम टू माय वेबसाइट, दिस इज़ अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। ये हमने कल चीज़ की थी। अब हमने क्या करना है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक बड़े से हेडिंग दूँ और इस हेडिंग को मैं कहूँ कि कोई भी हम रैंडमली कोई चीज़ उठा लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ दीज आर द फ्रूट्स यू शुड, हम कह सकते हैं यू शुड चूज़ इन योर डाइट, और इस तरह का कुछ भी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल एक काम करते हैं, अपने काम को मज़ीद आसान बनाने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे एक राइट को टैब ओपन करके यहाँ पे एक ब्लॉग लिखवा लेते हैं फ्रूट्स के बारे में। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक फ्रूट्स हैं, हम विकीपीडिया से हम यहाँ पे उठा लेते हैं एक पैराग्राफ, फ्रूट इसकी हेडिंग है मेन। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे एक हेडिंग यूज़ हो रही है H1 टैग, और उसके बाद यहाँ पे हमारे यूज़ हो रहा है H2, और उसके सिमिलरली टैग छोटे करते जा रहे हैं। और उसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने उस चीज़ का, जिसे कह सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे फ्रूट की हेडिंग हो, उसके नीचे एक सब हेडिंग हो, सब हेडिंग के नीचे एक पैराग्राफ हो, और उस पैराग्राफ के नीचे हमारे पास एक लिस्ट हो। तो अब ये करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने यहाँ पे पेज पे जाते हैं। अब ये H1 टैग के अंदर हम क्या करते हैं कि P को रिमूव कर लेते हैं। H1 टैग के अंदर हम लिख लेते हैं फ्रूट्स यू शुड ऐड इन योर डाइट। अच्छा जी, अब ये चीज़ आ गई हमारे पास। यहाँ पे हमने कह दिया कि फ्रूट्स यू शुड ऐड इन योर डाइट, हमारे पास ये H1 टैग हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे शो हो रहा है। तो ये ऐसे शो हो रहा है। अब देखिए, ये एक बड़ी हेडिंग हमारे पास आ गई है। अब ये एक हमारे पास एक हेडर है जो कि हम बता रहे हैं कि ये चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए। अब हम उसके नीचे जल्दी से क्या करते हैं, फटाफट हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे नीचे जाके एक H2 का टैग बना लेते हैं। H2 के टैग में हम कर लेते हैं कि हम, अब हमारे पास एक हेडिंग होगी है बड़ी, और हेडिंग के अंदर हम कर लेते हैं द फ्रूट्स, या फिर हम खाली फ्रूट्स कर लेते हैं, जो कि फ्रूट्स हमें यूज़ होने चाहिए। या फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं विच फ्रूट्स। ठीक हो गया, सिंपल सी एक चीज़ है ये कि कौन से फ्रूट्स। भैया बाप ने कह तो दिया कि ये वाले फ्रूट्स आप डाइट के अंदर शामिल करें, ये कौन से फ्रूट्स। अब हमने H2 टैग बना लिया, और इसके नीचे अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। पैराग्राफ के लिए हम क्या करेंगे कि लोरम और 20। अब लोरम क्या करता है, ये चीज़ स्टैंड करती है आपके रैंडम वर्ड्स जनरेट करने के लिए, टेम्पलेट बनाने के लिए। अब यहाँ पे 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ में मांग रहा हूँ उससे। यहाँ पे 20 मैंने किया और एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ मेरे पास शो हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ आ गया। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे शो हो रहा है। ये ऐसे शो हो रहा है। अब हमारे पास सबसे पहले एक मेन हेडिंग, उसके बाद एक सब हेडिंग, एंड देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे एक लिस्ट ऐड करना चाह रहे हैं। तो लिस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि हम ऑर्डर लिस्ट को क्या हम यहाँ पे चूज़ करना चाह रहे हैं। तो हम OL लिखेंगे। OL के अंदर हम क्या करेंगे कि LI टैग्स डाल देंगे। पहले LI टैग में लिख देता हूँ बनाना। ठीक है, अगर स्पेलिंग कर हो रहे हो मुश्किल कह रहा हूँ, ख़राब हो रहे हैं तो ज़रा उसे इग्नोर करिएगा। अब लिस्ट के अंदर हमारे पास दूसरा आ गया है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एप्पल। ठीक है, और उसके बाद हम थर्ड लिस्ट के तौर के ऊपर हम यहाँ पे लिख लेते हैं वाटरमेलन। ये रैंडमली हमने फ्रूट्स के नाम लिख दिए हैं। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास कैसा शो है। ये देखें, हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले मैं इस W को एक बार तो बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने W को बड़ा कर लिया है ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। अब देखें, यहाँ पे हमने क्या किया कि एक सबसे पहले एक मेन हेडिंग चूज़ की है, उसके बाद हमने एक सब हेडिंग चूज़ की, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लिया कि हाँ भाई ये वाले फ्रूट्स हैं। उसके बाद हमने एक लिस्ट बना ली। अब अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, इसी को अगर मैं UL कर लूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी इसको हम UL कर लेते हैं। ठीक हो गया, इसको हमने सेव किया। ये देखें, अब ये नंबर से हट के ये क्या हुआ, अनऑर्डर लिस्ट हो गई कि भाई इसका ऑर्डर कोई नहीं है, वो कोई पैटर्न नहीं बताया जा रहा है इसके अंदर कि ये पैटर्न फॉलो करके ये लिस्ट बनाई गई है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी। हमने आज क्या किया कि हमने सबसे पहले हेडिंग बनाने सीखी, सब हेडिंग्स के बारे में सीखा, हमने पैराग्राफ के बारे में सीखा, और लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट हमने कैसे बनानी है हमने सीखा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आप लोग इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, कोई भी ब्लॉग उठाएं और उसको बनाएं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड।